किसी भी अतिशयता पे जाने पर उसकी अतिशयता जीवित हो जाती है और वो इतनी बुरी तरह से आपको खींचती है कि फिर वो उधर की अतिशयता फिर आपको दूसरी साइड में फेंकते रहती है। इसी उधेड़ बुन में, इसी दौड़ धूप में मनुष्य कोलैप्स हो जाता है, मनुष्य खत्म हो जाता है। और इसीलिए वहाँ पर इस कदर आत्महत्याएं हो रही हैं और लोग समझते नहीं कि जहाँ इतना एफ्लुएंस आ गया, जहाँ इतनी सुबत्ता आ गई, वहाँ लोग क्यों मर रहे हैं। उनके बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को छोटी उम्र में छोड़ देते हैं। बुढ़े लोग अनाथालय में पड़े हुए हैं, छोटे बच्चे अनाथ बने हैं। शादियाँ एक एक आदमी 10-10 बार करता है, उसमें भी इतनी विकृति। मैंने कल आपसे बताया कि कितने विकृत हो गए हैं, यानी उनकी विकृति की हद हो गई। अब हम लोग रजोगुण पे उतर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी मर्यादाएं बांधनी पड़ेगी। इसीलिए हमारी मर्यादाएं बांधने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रजोगुण के ऊपर में रखा दिए गए कि अपनी मर्यादाएं बांधनी पड़ेंगी। हम लोगों का सारा जीवन ही मर्यादाओं में बंधा हुआ है, लेकिन रजोगुण की जब जोरी चढ़ती है तब मर्यादाएं बुरी तरह टूटती हैं। अब आप डेवलपिंग कंट्रीज हो रहे हैं, तो आप डेवलपिंग जब आपने शुरू कर दिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो आपने कह दिया कि साहब हमने गरीबी हटा रहे हैं इसलिए हम डेवलपिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी ज़्यादा अपने नौकर को दिया और वो अगर शराब या सिगरेट पीने लग गया, तो वो गरीब नहीं, खत्म हो गया उसकी गरीबी खत्म हुई वहाँ पर। जब मनुष्य किसी भी व्यसन में पड़ता है तो सोच लेना चाहिए कि वो अब गरीब नहीं रह गया। व्यसनाधीन तभी आदमी होगा कि जब उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गरीब रखा जाए, ये मैं नहीं कह रही। इसका मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के अंदर ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है जिसके कारण उसका जो कुछ भी मटीरियल डेवलपमेंट है, जड़ डेवलपमेंट है, उसका असर उसके मानवता के साथ लगे। माने मनुष्य जो है वो बड़ा रईस हो जाए, बहुत पैसे वाला हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा शरीफ आदमी हो जाए। हो सकता है उससे बढ़ के दुष्ट कोई ना हो। अगर कोई बड़ा विद्वान और पंडित हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मनुष्य कोई बड़ा भारी धर्मात्मा हो जाए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उससे बढ़ के कुरूप कोई नहीं होगा। सुनते हैं जो माफिया वाले हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी सब जगह से एमए पास किया हुआ है। और आजकल धंधा क्या करते हैं, माफिया के लीडर के लड़के हैं और सबका मर्डर करते हैं। तो उस मार्ग का ज़रूर अवलंबन करें जिससे मनुष्य का संबंध उसके मानवता के केंद्र आत्मा से हो जाए। अगर उसका उस केंद्र से संबंध स्थापित नहीं हुआ तो आप उसका कितना भी डेवलपमेंट कर दें। हम आपको उदाहरणार्थ बताते हैं, हमारे यहाँ शिपिंग कॉरपोरेशन में सब ड्राइवरों की तनख्वाहें बढ़ाई, उनको एक एक को 1000-1000 रुपये तनख्वाह मिलने लग गई। थोड़े दिन में उनकी सबकी पत्नियां आई और कहने लगे कि माता जी साहब ने सबकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी। मैंने कहा क्यों? पहले 400 कमाते थे तो सुख में थे, अब सब लोग शराब पीने लगे और इन लोगों ने औरतें रख ली हैं और अब गुत्ते ही पे पड़े रहते, घर पे आते ही नहीं रात भर। पहले बेहतर थे, 400 तक तो वो लोग बैलेंस कर पाए, उसके बाद ज़रा सा ज़्यादा पैसा हो गया, शराब के गुत्ते में जाए। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि उनको 400 ही दिया जाए, पर उनको वो बैलेंस दिया जाए जिसके कारण वो उस लक्ष्मी को संवार सके। नहीं तो पैसे वाले हो जाएंगे राक्षस, पर लक्ष्मीपति नहीं। इसका कनेक्शन हमारे अंदर से उस आत्म तत्व से जुटना चाहिए जिससे मानवता पनपती है।
जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा सारा आपका एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए सूरदास जी ने भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सारा एजुकेशन करके भी जब तक आपने आत्म तत्व का प्रकाश उस एजुकेशन पे नहीं लिया तो आपका एजुकेशन भी व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं लगता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने आत्म तत्व को पाएं, तब आपको हर एक चीज़ का अर्थ लगेगा। जो ये सातों चक्र हैं आपके अंदर, यही वो मानवता के अनेक अंग हैं जिसको पुरोती हुई कुंडलिनी अंदर से जाती है, इसीलिए वो सबको समग्र करती, इंटीग्रेट करती है। जब कुंडलिनी इन सब से गुजरती है तो इन सब तत्वों पर चलती हुई इस तत्व को इंटीग्रेट करती हुई आपके आत्म तत्व पे पहुंचती है, और तब आत्मा का जो प्रकाश है इन चक्रों पे गुजरता हुआ जाता है और मनुष्य समझ लेता है कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी गलत है। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, फिर मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर एक नई चेतना आ जाती है, जिसे वाइब्रेटरी अवेयरनेस कहिए, जिसे चेतनात्मक अवेयरनेस कहें, आप कह सकते हैं कि जिसे आप चैतन्यमय चेतना कहें। उस चेतना के प्रकाश में आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है। अगर आपने कोई बुरा काम किया आपके वाइब्रेशन से एकदम रुक जाएंगे। आप अगर वाइब्रेशन से पूछें कि फला आदमी शरीफ है या बदमाश है, अगर आपके वाइब्रेशन रुक गए तो समझ लीजिए कि बहुत निहायत शैतान आदमी। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से आप समझ पाइएगा कि परमात्मा है या नहीं। जितने आपके बुनियादी प्रश्न एब्सोल्यूट क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब आपको इन्हीं चैतन्य के लहरियों से मिल सकता है।